Welcome back students on accounting by A.K. Tiwari. This is second video lecture of not-for-profit organization. After the demanding of students, this video is available in both Hindi and English mixed language. So students, today I am going to talking about the source of income as source of income of not-for-profit organization. So स्टूडेंट, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में लगभग जो इनके इनकम्स होते हैं जो इनके एक्सपेंडिचर होते हैं वो सेम होते हैं. जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी रेंट देनी पड़ती है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी रेंट देनी पड़ती है, सैलरी, वेजेस और ये मतलब अदर टाइप जो भी खर्चे होते हैं जनरली ये लगभग सेम होते हैं. इनके इनकम्स में कहीं ना कहीं डिफरेंस आती है. जैसे मान लो आपकी ये जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्स ऑफ गुड्स ट्रेडिंग के मतलब वो ट्रेडिंग करती है, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सर्विस प्रोवाइड करती है. तो ऐसे सिचुएशन में इनके जो मनी अर्निंग की जो कैपेसिटी जो टेक्निक होती है वो दोनों में डिफरेंट होती है. इस वजह से ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ये आइटम्स हैं जो कि उनके सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं, और वहीं पे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखा है कि जो गुड्स होते हैं, गुड्स के वेरियस गुड्स को सेल करने के बाद या अदर एक्टिविटीज के साथ वो प्रॉफिट अर्न करते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं. लेट्स फर्स्ट सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज पेड बाई अ मेंबर ऑन एनुअल बेसिस. मतलब क्या, ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये एनुअल बेसिस पे जो मेंबर्स होते हैं वो पेड करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जो जिससे कि उनको क्या होती है, अर्निंग होती है और मेंबरशिप उनकी कंटिन्यू होती है. ये मेन सोर्स माना जाता है. इसके लिए एक चीज देखिए, जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो उस समय जो जनरल एंट्री पास होगी, द जनरल एंट्री विल बी पास कैश अकाउंट डेबिट to subscription. It means we can see in receipt and payment account it is debit because it is a receipt as a subscription. I am saying that on annual basis it means it is an revenue in nature, so we have to transfer it in income and expenditure account as a income and expenditure account as a income. It means in income and expenditure हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट साइड में एज ए इनकम शो करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सब्सक्रिप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये एटलीस्ट 3 मार्क्स में भी सेपरेटली पूछा जाता है. नाउ donation is donation generally paid by the persons to the not for profit organization, so it is also treated as income for not for profit organization. Now listen, there are 2 type of donation. First donation is general donation and second is called specific donation. It means we categorize donation in 2 parts. First general donation and second one is specific donation. General donation is generally given by the persons without any conditions, means there is no specific term is used with the donation. And specific donation are those donation which have some specific purpose. It means those who are given to the organization, they are saying that it is for a particular purpose. Now listen, अब जब वो एक डोनेशन जनरल डोनेशन है तो वो एज ए इनकम ट्रीट किया जाता है, और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है उसको एक कैपिटल नेचर का माना जाता है. जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मैंने 50,000 रुपये ये दे रहे हैं और इससे आप ये काम कीजिएगा, एक पर्टिकुलर काम. जैसे कह दिया कि प्लेग्राउंड में बच्चों के लिए आप ये सामान लगवा दीजिए, तो उस पैसे का एक स्पेसिफिक यूज हो गया, तो वो स्पेसिफिक यूज की वजह से स्पेसिफिक डोनेशन बोला जाता है. और ये भी जब रिसीव होगा तो उस समय जनरल एंट्री क्या होगी, कैश
account debit to donation. If it is specific donation, then we have to write there with name. So it is showing receipt and payment account because it is receipt. Specific donation, then we have to write with their name means as a specific donation. Now listen, if it is general donation, we have to send in income and expenditure account as a income. And if it is specific donation, then we have to send it in liability side of balance sheet. In liability side of balance sheet. Now listen. Legacy. Sometimes the persons after their legacy, generally it is a donation by a persons through their will. Means sometimes we can see also that the deceased person given their property to not for profit organizations through their will. मीन्स हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि कभी कभी कोई लेगेसी मीन्स होती है वसीयत, एक तरह से जैसे विरासत। तो ऐसे समझो कि जब लोग कभी कभी अपने प्रॉपर्टी को अपने विल के थ्रू किसी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरह का उस बिजनेस के लिए यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या हो जाता है, एक कैपिटल रिसीट माना जाता है, क्योंकि वो वापस नहीं किया जाता है। जैसे होता क्या है, कुछ लोग अपने प्रॉपर्टीज को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दान कर देते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट को दान कर देते हैं। वही है सेम थिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसी एंड इट इज इन कैपिटल इन नेचर। सो वी हैव टू, इट इज शोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वी हैव टू ट्रांसफर इन बैलेंस शीट इन लायबिलिटी साइड। नाउ endowment fund is a fund which is given by bequest or gift by a person to not for profit organization. And one more thing, gift कभी किसी को वापस। So endowment fund treated as a income means capital income because it cannot be it is received once time. So हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई किसी को गिफ्ट मान लो करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको वापस करने जाते हैं। गिफ्ट होता है तो वो गिफ्ट फिर उस पर्सन का हो जाता है जिसको मिला। और वो ये देखो, तो यहाँ पे अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है तो वो इसके लिए क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनका एक कैपिटल हुआ, वो इससे उनके कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो इस वजह से इंडोमेंट फंड आल्सो गिवन इन कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट to endowment fund. So listen, endowment fund. Now listen, if it is given in endowment, given receipt and payment account, and we have to transfer it our in balance sheet liability side. Now listen, entrance fee or admission fees. Here listen very carefully. Entrance fee and admission fees, it is the amount which is paid by a person when he enter in not for profit organizations in once their life. So here one dispute arises, some person is consider it is an revenue and some are it is an capitalized. One more thing, listen, if there is nothing mentioned in your question, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो क्या करेंगे, इसको आप इनकम मानेंगे, रिवेन्यू नेचर का मानेंगे और इसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे भेजेंगे। लेकिन इफ इट इज सेज दैट द पोर्शन ऑफ एंट्रेंस और एडमिशन फी ट्रीटेड एज capitalized, then we have to send in our capital liability side of balance sheet. So
Here two terms I am uses, cash account debit when it is received, and two entrance fee or admission fees. Entrance fee or admission fees. Two treatment I am saying, income means in income and expenditure account we have to send in income side, means credit side, and if it is given that capitalize, then we have to transfer in balance sheet in liability side. Liability side, it is also given in our receipt and payment account. Okay. Sale of assets. Sale of assets. Assets is our sale of assets is treated as a capital income. So let's remember, if it is any amount arise from sale of assets, तो हमको सबसे पहले एक चीज तो सीधा है कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो जो हमारे एसेट की क्या होगी, कहीं ना कहीं एसेट की वैल्यू में कमी आएगी, तो हमको उसके एसेट में से अमाउंट उतना माइनस करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, इसका एक इफेक्ट और पड़ेगा, क्या कि इससे जो प्रॉफिट या लॉस होगी उसको हमको क्या करना पड़ेगा, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि एग्जांपल ले लेते हैं, चलो लेट्स एग्जांपल, इफ रुपीज 20,000 assets, 1000 assets, and it is sold at 18,000, it means 2,000 rupees we have loss. Then 2,000 loss we have to send in our expenditure side of income and expenditure, and if rupees 20,000 of asset we sold at 22,000, it means 2,000 we get income, we have to send in income and expenditure account, ठीक। and the amount of 20,000 we have to minus from our particular assets. I hope you understand well. Means when sold of assets we receive cash account debit to particular assets. Listen, I am told that it's profit and loss. Its profit and loss on sale should be transferred in income and expenditure account, and the amount deducted from balance sheet from particular asset. Now, sale of newspaper, it is revenue in income, means revenue in nature income. So we have to consider cash account debit to sale, and sale of newspaper means cash account debit to sale of newspaper, magazine, etc. It is treated as revenue in nature. When it is an revenue in nature, we have to transfer in our income side. हम कहाँ भेजेंगे इसको, अपने इनकम साइड में। यानी क्या, ये भी हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहेगा, तो हमको कहाँ भेजना पड़ेगा, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, मीन्स क्रेडिट साइड में। एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स आल्सो ट्रीटेड एज रिवेन्यू। तो अब तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर दिया हुआ है और ये इनकम रिवेन्यू इनकम है, तो हमको कहाँ भेजना पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय एक चीज आप हमेशा कंसीडर कीजिएगा कि हमेशा करेंट ईयर का ही इनकम ट्रांसफर किया जाता है और करेंट ईयर के ही एक्सपेंडिचर को उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है, और वो भी क्या, केवल रेवेन्यू नेचर के जो आइटम्स होते हैं उनको। आई होप you all are understand easily and getting all the things. If you want to note that, then you can also take a screenshot and note it down. In next video we are talking about the how to solve the questions related with the not for profit organization. So thank you.